वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। ये कैपेसिटी एंड कैपेसिटर चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस किसको कहते हैं। कैपेसिटी किसी भी डिवाइस का एबिलिटी होता है चार्ज को होल्ड करके रखने का। जो डिवाइस चार्ज को होल्ड करके रखता है उसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो यही कैपेसिटर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर कितने तरह का होता है और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। देखो, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को होल्ड करके रखता है या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो उसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन में है अ डिवाइस टू होल्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसका डिस्कशन में हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कैपेसिटर था वो लेडन जार नाम था उसका। लेडन जार एक बर्तन था, उसी में जो चार्ज को होल्ड करके रखता था, जिसे एब्बे नॉलेट ने बनाया था 1745 ईस्वी में। लेकिन बाद में जो है इसमें कुछ और चेंजेस आते गया, इसका मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद इसको कंडेंसर कहने लगा। उसके बाद में 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका फिर रीनेम हुआ, जिसके बाद कैपेसिटर कहने लगा। तो इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब इसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सच डिवाइस वाज लेडन जार, यानी सबसे पहला इस तरह का डिवाइस जो चार्ज को होल्ड करके रखता था वो लेडन जार था। डिजाइंड बाई एब्बे नॉलेट। इसको कौन डिजाइन किया था? एब्बे नॉलेट ने किया था इन 1745। लेटर ऑन इट वाज मॉडिफाइड एंड कॉल्ड कंडेंसर। इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उसको कंडेंसर कहने लगा। आफ्टर 1945 इट वाज रीनेम्ड एंड कॉल्ड कैपेसिटर, यानी 1945 के बाद इसका फिर से नामकरण हुआ और कैपेसिटर इसको कहने लगा। इट इज पैसिव सर्किट कंपोनेंट। कैपेसिटर जो होता है ये पैसिव सर्किट कंपोनेंट है, जबकि ट्रांजिस्टर ये सब जो है एक्टिव सर्किट कंपोनेंट है। नॉर्मली इट हैज़ 2 प्लेट्स। कैपेसिटर में आमतौर से 2 प्लेट्स होता है, यानी किसी भी कैपेसिटर में। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, यानी 2 प्लेट्स बनाएंगे, दोनों को वायर से कनेक्टेड कर देंगे, ये कैपेसिटर कहलाएगा। किसी भी सर्किट में अगर इस तरह का कोई सिंबल रहेगा उसको कैपेसिटर कहेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है, यानी कांस्टेंट अगर कैपेसिटी रहेगा तो उसका सिंबल इस तरह से, जबकि वेरिएबल रहेगा तो इस तरह से। आमतौर से कैपेसिटर को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट एंड अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, यानी जो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट रहता है वह बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड रहता है, जबकि जो नेगेटिव प्लेट रहता है कैपेसिटर का वह बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड रहता है। यानी पॉजिटिव प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा। बोथ द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी सप्लाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द प्लेट्स, यानी बैटरी का दोनों प्लेट्स जो है इस कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में चार्ज को सप्लाई करेगा। तो नेट चार्ज कैपेसिटर में कितना हो जाएगा? नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर में 0 हो जाएगा। सो नेट चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज 0। अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है, एनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बेस्ड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ प्लेट इट हैज़ 3 टाइप्स, यानी प्लेट्स के ज्योमेट्री के आधार पे कैपेसिटर या कंडेंसर 3 तरह का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। नाउ हम लोग यहाँ देखते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटी कितना होता है, यानी उसका कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ उसका हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का, यानी कोई भी कंडक्टर होगा स्फेरिकल जिसका रेडियस r हो और उस पर q चार्ज दिया जाए जिसके वजह से उसका पोटेंशियल भी हो जाए, तब उसका कैपेसिटी कितना होता है। एज्यूम अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q रेजेस द पोटेंशियल टू v, यानी चार्ज q दिया गया है जो रेज करता है, बढ़ाता है पोटेंशियल को कहाँ तक? v तक। सो पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल हो जाएगा इस स्फेयर का। हम लोग स्फेयर का पोटेंशियल पढ़े हैं k/r, k का मान 1/4πε0 q/r, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ऑल्सो वी हैव, हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे
यानी Q बराबर सी वी, वेयर C इज द कैपेसिटी एंड V इज द वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। सो C इक्वल टू हो जाएगा Q बटे V। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, यानी दो इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का मान रख दें, C बराबर हो जाएगा Q बटे V। V का मान यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन से 1/4πε0 इंटू Q बटे R, तो ये हो जाएगा 4πε0 R। यानी कैपेसिटी हो गया किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का 4πε0 R। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी होता है 4πε0 इंटू R, यानी जो रेडियस है। तो यहाँ पे कैपेसिटी मेनली सिर्फ रेडियस पे डिपेंड किया किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो इसका डिस्कशन में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बराबर होता है 4πε0 R। कैपेसिटी को कैपेसिटेंस भी कहते हैं, यानी कैपेसिटेंस बराबर 4πε0 R है। तो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कैपेसिटी सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का। और कैपेसिटी बराबर 4πε0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू R, यानी यहाँ पे एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी है। किसी भी सराउंडिंग का जो परमिटिविटी होगा वह एप्सिलॉन R होगा। यानी हम लोग एक मीडियम एयर में लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर से कहीं दूसरे जगह अगर किसी दूसरे सराउंडिंग में लें तो उसका कैपेसिटी 4πε0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दो स्फेयर है, यानी फर्स्ट स्फेयर का रेडियस R1, सेकेंड स्फेयर का रेडियस R2, इसका कैपेसिटी C1 और सेकेंड का C2, तब C1 बटे C2 इक्वल टू R1 बटे R2, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कोई कंडक्टर है, तब उसका कैपेसिटी कितना होगा? तब कैपेसिटी हो जाएगा उसका, यानी 4πε0 R को हम लोग 1/9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। और 6400 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 711 माइक्रोफेराड। यानी 711 माइक्रोफेराड किसी भी अर्थ साइज के कंडक्टर का होता है, माइक्रोफेराड में। अब समझ सकते हो ये बहुत ही छोटा है, इसलिए हम पहले ही बताए थे फेराडे इज द लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटी, सो वी यूज माइक्रोफेराड, पिकोफेराड etc। अर्थ साइज के कंडक्टर का कैपेसिटी हो गया 711 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर देखे, कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है, और फर्स्ट टाइप यानी स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।